नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे उमा के बिगड़े बोल। आखिर उमा भारती की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें आज जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ कि ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाती है, उनकी औकात नहीं है। क्या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ऐसा बयान देना उचित है या अनुचित है? इस पर आज हम बात करेंगे, बहस करेंगे, क्योंकि वाकई ये जो जिस तरह का बयान था बेहद गंभीर बयान है। क्योंकि उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में राजनीति की है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, 11 साल का लगातार उनका सत्ता में बनी रही है। इसके बाद इस तरीके की बयानबाजी देना कहाँ तक उचित है? चर्चा शुरू करेंगे, इस पर सुनने कुछ प्रतिक्रियाएं। आ जाओगे ना और प्राइवेट सेक्टर पे दबाव बना दो, इसको करना है। और दूसरा जो बात कही ना, बहुत 100 ब्लॉक मतलब 100 क्या बोलते हैं प्लेसेस, और हर जिले में इतने निकाल दिए कि आरक्षण आ ही नहीं पाया। वही बात ना, एकल पदी व्यवस्था। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हम 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के, इनको पता मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है, का मैटर। फालतू की बातें हैं। सही बात। ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। नहीं सर, पर एक चीज और है कि अगर जनगणना होती है और आप जैसे लोग सामाजिक न्याय जो आपने अपने मुख्यमंत्री काल में आपने सभी लोगों को बोलूंगी जब सारी। तो सुना आपने जिस तरीके से उमा भारती ने आज ये बयान दिया है, जो चर्चाओं में बना हुआ, सुर्खियों बना हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हाथ जुड़े हुए हैं। आइए पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं उमेश शर्मा जी, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे उमेश शर्मा जी आपसे। उमा भारती एक वरिष्ठ नेता है, फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जाती हैं। उनका इस तरीके से बयान देना कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि आदरणीय उमा भारती जी न केवल भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता उनके प्रति सम्मान का और श्रद्धा का भाव रखते हैं। और उसका एक कारण तो ये है कि वे सन्यासिनी है, और उनका जो स्वभाव है वो लोक जीवन में कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहता है। और मुझे लग रहा है कि आज का ये जो वीडियो वायरल चल, एक तो इसकी वीडियो की सत्यता पर ही हमें संदेह है। हमारी सत्यता पर संदेह इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उमा भारती ने खुद ट्वीट करके सफाई दी है और स्वीकार किया है कि ओबीसी का प्रतिनिधि दल मिलने गया था। अनौपचारिक चर्चा चल रही थी, चर्चा के बाद ये किसी ने वीडियो बना के जारी किया है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप बोलने का अवसर दीजिए और मैं पूरी बात कर दूं हृदय जी, तब आप निश्चित रूप से प्रति प्रश्न करिएगा। सर, आपने संदेश वो पेश किया था। आपको पूरा प्रश्न करने का अधिकार है और मैं आपके इस अधिकार का बहुत विनयता के साथ सम्मान करता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी निवेदन करा कि माननीय उमा भारती जी जो है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश की एक ऐसी सर्वमान्य नेता है कि जिनके प्रति सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से श्रद्धा का। और उमा भारती जी चूंकि सन्यासिनी है, तो जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासियों की भाषा, सन्यासियों का आचरण इसी प्रकार का होता है। वे राग और द्वेष से परे होते हैं, वो अनुराग और पक्षपात से रहित होते हैं, उन्हें भय और अभय दोनों से मुक्त होते हैं। और मुझे लग रहा है कि वो इहलौकिक जो लालसा और कामनाएं होते हैं उनसे भी विमुक्त होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो एक आदर्श समाज जीवन की रचना के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। अब उनका मंतव्य क्या है, उनका भाव क्या है, मुझे लगता है कि ये उमा भारती जी स्वयं बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित कर सकती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला एक राजनीतिक दल है जो संघीय ढांचा निर्मित है, उस संघीय ढांचे के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिरोज जी, क्या लगता है आपको उमेश ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जो कि उमा भारती के लगातार बयान आ रहे हैं, पहले शराबबंदी को लेकर, अब अधिकारियों को वो निकम्मा कहती हैं। आज एक ट्वीट में भी उन्होंने एक विवादित बात कही है कि जो भारतीय सत्ता में कुछ नेता हैं जो निकम्मे हैं और निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस तरीके के ब्यूरोक्रेसी की आड़ लेते हैं। तो उनके बयान के क्या मायने निकाले जाएं?
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये खरीदी हुई सरकार इनकी बनी है, हम्म, तब से ये कहीं ना रोज नए नए एक ड्रामे करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी इससे पहले का ड्रामा हम कल ही आपके चैनल पे बात कर रहे थे कि वो विजय शाह जी ने ड्रामा कर दिया। अब आज उमा भारती जी का ड्रामा है। तो सवाल ये है कि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही जो है विजय शाह जी को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो चप्पल उठाती है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी की तो गलती है नहीं, ये बात आज प्रमाणित हो गई। और मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उमा जी का कहना था वो भी यही था कि जो विजय शाह जी को बाहर निकाला गया उसी के संबंध में वो कुछ बताना चाह रही थी। जहां तक एक सवाल है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो संविधान काम ना करते हुए, नियम अनुसार काम ना करते हुए विधायिका की जो है चप्पलें उठा रही है, यानी उसकी इशारों पर नाच रही है। इसका मतलब है कि देश का जो लोकतंत्र है, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, वो आज खतरे में पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको खतरे में डाल दिया है। ये विधायिका जो है वो कोई भी आदेश कर सकती, मंत्री कोई भी आदेश कर सकता संवैधानिक पद पर रहते हुए, लेकिन जो कार्यपालिका है सवाल मैं चाहूंगा कि जिससे उमा भारती का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहती है कि ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाती है फिर सफाई देना, तो इस तरीके की जो घटनाक्रम आज घटा है इसको किस रूप में देखते हैं आप? हृदय जी, देखिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये दिखाता है कि वो एक अनौपचारिक टाइप की एक चर्चा थी जिसमें चर्चा चल रही थी। लेकिन हाँ, आप जिस पद में रहे हैं इतने साल, इस मुख्यमंत्री के पद में रहे, केंद्रीय मंत्री रही और भाजपा की एक बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती हैं, तो उन लोगों को निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बोलने से पहले संयम बरतना चाहिए। चाहे ब्यूरोक्रेसी का मामला हो या राजनीति के लोगों को। अब एक बात के बाद उन्होंने फिर जो ट्वीट किया, उसमें एक बार फिर उन्होंने वही संयम खोया जो इसके लिए वो माफ़ी मांग रही थी कि आखिर जो निकम्मे राजनेता हैं, तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा चलन चल गया है कि राजनीति में रोज नए इस तरह के बयान को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है उमेश जी बेहतर जवाब दे पाएंगे, जो कि सरकार मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा, लिखा है ट्वीट में कि सत्ता में बैठे कुछ नेता निकम्मे हैं, निकम्मेपन को छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की आड़ लेते हैं। उमेश जी, क्या सत्ता में बैठे जो नेता हैं आपके वो निकम्मे हैं क्या, उमा जी ने जो कहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उमा भारती जी का मैं वो ट्वीट तो नहीं देख पाया हूँ, पर चूंकि आप इस चैनल पर बोल रहे हैं और पंकज जी जैसे प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई ट्वीट आया होगा। अब उमा भारती जी का आशय उस ट्वीट को लेकर क्या है, ये तो उमा भारती जी बहुत बेहतर ढंग से बता सकती है। मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी व्यक्ति उमा जी का प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता है। उमा जी हम सबकी बहुत सम्मानित नेता है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का मित्र अभी कह रहे थे कि विजय शाह जी को मुख्यमंत्री जी के इशारे पर रोका गया है और जानबूझकर प्रोपेगेंडा खड़ा जा रहा है और जानबूझकर पाखंड खड़ा करा जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी सम्मानित होती है और उसके साथ भद्रता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अभी 4 दिन पहले जो कीर्तन इंदौर में उनकी विधानसभा क्षेत्र में करा था और चिड़ियाघर के प्रभारी उत्तम यादव जी को मां और बहन की गालियों से जो सुशोभित करा था, वो क्या आचरण था? जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, आपके नेता प्रतिपक्ष जी, एक ब्यूरो के ऐसे कह रहे थे कि बाहर राहुल गांधी का मूत्रपान करने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तो ये कौन सी भाषा थी जो ब्यूरोक्रेसी को दी जा रही थी? ये कब बोला था भाई, ये कब बोला था, ये पूछो तो इनसे। नहीं, कब बोला था? मेरी आपत्ति है अध्यक्ष जी, इनको रोकिए, इनको रोकिए। मैंने कब बोला था? बात रखना चाहते हैं कि आपने भी एक गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के ऊपर, तो फिरोज जी इस बात को स्पष्टीकरण देंगे। कब इनसे बोलो कि इन्होंने कब बोला था, कब बोला था? इनसे बोलो ये कि इनसे वो रोकिए। जी, इनका कहना है कि कमलनाथ जी ने ये बात कब कही थी, इसके क्या प्रमाण है? प्रमाण कमलनाथ जी ने प्रमाण पूर्वक कहा है कि बाहर लोग लाइन लगा कब कहा है? ये कब कहा है? कौन से माध्यम से? विषय ये नहीं है। मेरा आप दोनों से उमेश जी बात तो मान लेते हैं, ठीक है, जो भी कहा हो नहीं कहा हो बात एक है, लेकिन बात ये उठ के आती है यदि कमलनाथ जी ने इस तरीके से बात की तो आप भी वही बात करेंगे क्या? जो दुराचार होने के वो भी आप करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी ने मान लो गलती की, मान लेते गलती की होगी उन्होंने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गलती दोहराएगी उसी तरीके से क्या?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इस तरह की अभद्र और अशालीन भाषा बोली ही नहीं। नहीं, आज की हमने भाषा तो तो अपने सत्य थी, किसी आपको नेता ऐसा को लगता गुमराह है नहीं, उमा जी ने करा जिस नहीं। भाषा का ये उपयोग लोगों किया है को ब्यूरोक्रेसी कमलनाथ के जी लिए, ने करा क्या है। उसको सत्य मानेंगे आप? क्या? आज उमा जी ने जिस तरीके से भाषा का उपयोग किया है, क्या उसको सभ्य भाषा मानेंगे उसको आप? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है, हम संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं। हमारी दृष्टि में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का महत्व है। तीनों इस भारत के निर्माण में समन्वय के साथ काम करती है। तीनों को एक दूसरे के प्रति जो पूरक उनके काम है, उनके सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यपालिका का भी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका का भी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी विधायिका के प्रति भी सम्मान का भाव रखती चलिए, है। ये सारी बात हम आपकी किसी भी मानते हैं, विधायक भारतीय के जनता प्रति पार्टी अच्छा सम्मान काम और करती है, भारतीय संवैधानिक जनता ढांचा है, पार्टी का व्यवस्था जो है, दीजिए। लेकिन जो बयानों का निंदा तो कर स्तर जो आज दीजिए उनके सामने बयान आया है, की। जिस तरीके से ब्यूरो के नीचे दिखाने की कोशिश किसी की गई है, एक व्यक्ति जो बयान सामने आया, के, उस किसी पर क्या एक कहेंगे आप? नेता के बयान भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं माना जा सकता है। हर एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। चलिए, उन्होंने ये जिस बात संदर्भ आपने में सही बात कही, करी इससे है, सहमत ये है हम, वो क्योंकि बेहतर उमा ढंग से भारतीय का बता सकती है। व्यक्तिगत बयान था, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई सरोकार नहीं है। फिरोज जी, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की ही नेता हैं, सीएम रही हैं, मंत्री भी रही केंद्र में, लेकिन इस तरह का बयान आया तो उमेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका व्यक्तिगत मत था, इससे भारतीय जनता आप पार्टी मेरे कोई शब्द लेना को देना नहीं तोड़ है। रहे हैं रमेश जी, आप मेरे शब्द को तोड़ रहे हैं। मैंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति का मत भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के संदर्भों की बात करता है तो वो अपने मंतव्य, अपनी भाषा और अपने भाव को वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझा सकता है। प्रवक्ता के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बता रहा हूं कि हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। फिरोज जी, अपनी बात रखिएगा। दो ही क्या दिन लगता है से गए, आपको? 2 ही दिन से गए पांडे, ना हलवा मिला ना मांडे। ठीक है, बेचारी उमा भारती कहीं की नहीं रही, ना मध्य प्रदेश की नेता रही, और अब तो उनके जो वक्तव्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य नहीं रहते। ये इनकी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं इस बात को, और पूरी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, और यही बात कमलनाथ जी ने मंच से कही थी। उमेश जी, रुकिए, मेरे को सवाल मेरा था जी, पंकज भी पूछना चाहते हैं। एक सवाल मेरा था, तो आपको नहीं लगता कि जो उमा भारती जी जो अभी आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को तलाशने का भी एक कारण हो सकता है? बता रहा हूं मैं उसमें से आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, और भारतीय जनता कर पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है, और जो संगठन विचार आधारित होते हैं वहां किसी भी व्यक्तित्व को और व्यक्ति को अपने अस्तित्व की कभी चिंता और भय नहीं होती है। चाहे उमा भारती जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हो, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो। अभी शराबबंदी को लेकर भी उमा भारती जी सरकार के खिलाफ खड़ी हैं। आखिर मतलब ये क्या संकेत दे रहे हैं, किस तरह के संकेत दे रहे हैं? अभी शराबबंदी को लेकर भी उमा भारती जी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, आखिर ये किस तरह के संकेत हैं? क्या इससे क्या? पंकज जी, सरकार के खिलाफ हमलावर नहीं है, सरकार के खिलाफ हमलावर नहीं है। उमा भारती जी का यह कहना है कि शराबबंदी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वे एक सन्यासिनी है, और सन्यासिनी चाहती है कि जो हमारा समाज जीवन हो उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। एक आदर्श समाज इकाई की स्थापना उमा भारती जी का भाव है, और उनका अभिप्राय यह है कि समाज में शराबबंदी को लेकर एक जन जागरण चलाना चाहिए। ये नहीं, आप ये कहते हैं कि उमा भारती एक बड़ी नेता है या सम्मानजनक नेता है, लेकिन उनकी बात को कहीं ना कहीं सत्ता में, संगठन में तवज्जो नहीं मिल रहा है, उनको अहमियत नहीं मिल रही है, इस वजह से लगातार बयान दे रही है वे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उमा भारती जी हमारी वरिष्ठ नेता है, उनको तवज्जो देने ना देने का कोई, हम तो सब उनके आशीर्वाद के आकांक्षी रहते हैं। आदेशात्मक भूमिका में है। इसका जवाब फिरोज जी से ले लेते हैं। उमेश जी, इसका जवाब फिरोज जी से ले लेते हैं कि आखिर क्या उनके अस्तित्व में संकट है? नहीं, कोई मैंने पहले भी बता रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्तियों का और व्यक्तियों को अस्तित्व की चिंता। अरे उमेश जी, अब आप ही बोलते रहेंगे तो फिर मेरा मौका कब आएगा? नहीं, आप मुझे बोलिए। मैं तो अभी पूरे मैं तो अभी 20 मिनट नहीं बोल, 20 सेकंड नहीं बोल पाया पूरी डिबेट में। फिरोज जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनकी बातें सुन लेते हैं। आपको सुना हमने, आपके कमलनाथ जी ने कहा कि भारत एक बदनाम देश है। उमेश जी, फिरोज जी को अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि वे भी बात रखना चाहते हैं अपनी। अरे
असल में क्या है, ये जो संघी है ना, ये जितने ये कबाड़ी की दुकान से किताब खरीदते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं, तो फटी हुई किताब पढ़ेंगे तो ये फटी हुई बात ही करेंगे। अरे भैया शांति रहो, अरे शांति रखो, निकलते हो तुम तो अरे सुनो भैया सुनो, जवाब दीजिए, वो कहेगा आपको। सुनो नहीं ये कोई भाषा है क्या? संगीत कबाड़ के क्या बोला, गलत क्या बोला? की दुकान से जिस दिन किताब खरीद लेते हैं आप जैसी बात रखिए, पर उनको बात रखनी चाहिए। मदरसों की किताबों में अध्ययन करवाओ। हाँ कर तो, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो खुद ही पढ़ा हूँ मदरसों में। बोलो, लेकिन मैं आप दोनों बोलो क्या बोला है मैंने गलत? कैसे बोल रहे हो आप? मैंने गलत बोला है आपको? हम शायद विषय से भटक रहे हैं, तो हमारे आप दोनों से एक उल्टी सवाल सीधी ये बातें है। कर रहे हो आपकी, है ना? कमलनाथ जी देश को बदनाम कर रहे थे, ये कर रहे थे। कमाने की किताब का बोलोगे हम सहेंगे? ऐसा हाँ नहीं तो सही तो चलेगा। बोल रहे हैं, फटी हुई किताब पढ़ोगे तो यही होगा ना, आधी दूधी बात करते हो। तुम नारे लगाने वाले हाँ, कि हाँ। भारत के लिए कितने होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अरे कितने ये अफसर देशद्रोह लग जाएगा, देशद्रोह ठुकवा दूंगा मैं इस बात पे तुम्हारे ऊपर। हाँ देशद्रोह ठुकवा मुझे लगता है किसी धर्म के विषय पर किसी ने नहीं बोला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक विषय अलग था, ये विषय अलग है। क्योंकि आप इस तरीके की दुकान से किताब खरीदते, ये कोई भाषा है? इस तरह की भाषा से मैं तो कह रहा हूँ, गलत बात क्या कह रहा हूँ? ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे भावना आहत हो। हृदय जी हमारा हृदय जी, हमारा मुझे आप बात ही नहीं रखने दोगे तो बात चलेगी नहीं आगे पे ही भटक रहे हैं। ये तो कमलनाथ जी ने ये कहा, दो ये तीसरी बार इन्होंने झूठ बोला है आप ही के चैनल पे, तीसरी बार इन्होंने बात की भाषा ऐसी ना हो जिससे भावना आहत हो, किसी को ठेस पहुंचे, यही हमारा मंतव्य है आज का। हाँ तो मैंने इनको कोई अपशब्द नहीं बोले, अगर आप बता दीजिए एक भी असंसदीय शब्द मैंने बोला है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। संघी लोग जो है वो कबाड़ी की दुकान से किताब खरीद के अपनी बुद्धि चलाते हैं। हाँ तो गलत क्या बोल रहा है? तो बात सही नहीं है, तो सही बात है, आप फटी इसलिए तो फटी हुई किताब मिलती पढ़ते हो, आधी दूधी बात पढ़ते हो और आधी दूधी बात बोलते हो। पढ़ाते हो ना मदरसे में, ये बम बनाने की जो फैक्ट्रियां पैदा करते हो ना, नाबालिग बच्चों के दिमाग में जो जहर भरते हो, और कांग्रेस पार्टी तुम्हें कवर फायर करती है। दिग्विजय सिंह नेता तुम्हारे सरपरस्त और सरमायादार बन के बैठे हुए हैं। तुम लोगों से सही कह रहा हूँ। अब हो गई बात, हो गई ना, शांति रखो आप, कम से कम पानी पी लो ठंडा। हम दिशा भटक गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आप दोनों मैं हृदय जी के निवेदन कर रहा हूँ कि हम शायद दिशा भटक गए। मैं विषय नहीं भटका हूँ। फिरोज जी हमारा एक सवाल दूसरा है, क्या ये इस तरह की बयान क्या कहीं ना कहीं आज की राजनीति में जरूरी है? आपको लगता है कि इस तरह के बयान देना जरूरी होता है? फिरोज जी ऐसा है कि बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र इस देश का खतरे में, कमलनाथ जी ने भी अभी उस दिन यही कहा कर्मचारी और अधिकारियों से कि आपका काम जनता की सेवा करना है, संविधान सम्मत काम करना है। और आज उमा भारती जी ने उस पर मोहर लगा दी कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तो हमारी चप्पलें उठा रहे हैं। यही बात तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि आप लोगों का काम संविधान सम्मत करना है, वरना मंगलवार के बाद बुधवार भी आता है, ये कमलनाथ जी ने कहा था। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कितना हंगामा कर रही थी। अब जो उमा जी की बात है, उमा जी का सवाल ये है कि 2003 में सरकार उन्होंने बनाई, एक झंडे के मुद्दे को लेकर उमा भारती जी से इस्तीफा ले लिया गया, और 302 में जिस पर एफआईआर जो थी आरजी पे, जो मिनिस्टर पर एफआईआर कोर्ट ने कराई 302 में, वो मंत्री बने रहे, उनसे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं लिया। एक बेचारी सन्यासिनी, वो एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, उसके बाद उसको प्रदेश से उठा के बाहर दूसरे प्रदेश में भेज दिया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को बयान भी नहीं मानने को तैयार है। ये स्थितियां जब उमा भारती जी की रहेंगी तो वो एक जमीन की कद्दावर नेता है। मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि उमा भारती जी एक कद्दावर नेता, उनके विचार का हम विरोध करते हैं, लेकिन जनता ने उनको कई बार चुना है, वो मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री 2-3 बार रही हैं, तो उनको आप कम नहीं आंक सकते प्रदेश की राजनीति में। उनकी सेवाओं को आप ये नहीं मान सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। हम राजनीति के माध्यम से, हम उन लोकतांत्रिक कार्यकर्ता के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्या लगता है आपको, जो जिस तरीके से है, इसका मतलब ये है, जो मामले हैं, बात है कि वो कहीं ना कहीं उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से अपना अस्तित्व तलाश रही है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको एक तरीके बेदखल कर दिया गया है, इसलिए वापस एंट्री चाहती हैं वो।
हरदेश जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले काफ़ी समय में वरिष्ठों की संख्या बढ़ी है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उमेश जी समझ रहे होंगे कि बहुत सारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठों के सामने कुछ सवाल और चुनौतियां तो पैदा हुई हैं। और उमा भारती पिछले लंबे समय से आप देखें तो उमा भारती जी का जो राजनीतिक योगदान है कहीं ना कहीं शून्यता की ओर जा रहा है। और कई बार ऐसी चर्चाएं भी आई कि उमा भारती जब चुनाव नहीं लड़ेंगी और शायद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कभी दिखा नहीं है, संकेत मिले नहीं। लेकिन अब जिस तरह से आज उनके कार्यक्रम हो, चाहे पार्टी के संगठन की बैठक हो, लेकिन आप देखो पिछले कुछ समय से बहुत सारे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। तो हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे कई लोग अपने आप को आहत महसूस करते हैं। तो जिस तरह से जो माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसको लेके काफी कहीं ना कहीं अंतर मन में विरोध है। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में विरोध है। हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, आप भी बैठते होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं आपने हो सकता है अपना अस्तित्व के लिए एक कोशिश है, क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह से बयान उमा जी के आए हैं, हालांकि उमा जी के बयानों के कारण उनका राजनीतिक कैरियर अक्सर खतरे में पड़ता रहा है, और शायद यही वजह है कि उनको जो कैरियर उनका एक लंबा चलना चाहिए था राजनीति में, उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं कहा जा सकता कि समय समय पे उनको इसी बयानों के कारण हमेशा से ही साइडलाइन किया जाता रहा है। लेकिन जो कहते हैं पिछली गलतियों से शायद कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन उमा जी से जो आज जो बयान दिया या जो सामान्य चर्चा थी, तो सामान्य चर्चा को देखकर लगता नहीं कि पिछली गलतियों से उन्होंने कुछ सीखा है, और अभी आगे सक्रिय राजनीति में उनकी कितनी संभावना है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। सही बात है उमेश जी, जिस तरीके से बयान हमने भी सुना 2 दिन पहले जब बंगले पे मीडिया से बातचीत कर रही थी, उमा जी ने एक बात कही थी कि मैं ऐसा वो चाहती हूँ पद और ऐसी संस्था में रहना चाहती हूँ जहाँ पे मैं लोगों के साथ न्याय कर सकूँ, जो लोग न्याय से खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके साथ में खड़ी हो सकूँ, ऐसा न्याय कर सकूँ। तो ऐसा पद और सत्ता वो चाहती हैं जो उनको नहीं मिल पा रही है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस प्रकार का तो मैंने उनका कोई देखा भी नहीं, ना सोशल मीडिया पर देखने में आया है, ना मेरे। परसों की बात क्या है, परसों वहाँ मौजूद थी मीडिया सामने, उन्होंने ये बात कही है, तो चाहती है ऐसे पद पे बनी रहूं जहां लोगों के साथ न्याय कर सकूं। मैं बयान देख नहीं पाया हूं, और इस समय आदरणीय उमा दीदी जिस काम में आनंद प्राप्त कर रही हैं, वो भगवती गंगा मैया के उमा दीदी के आजकल कोई बयानों को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही उमेश जी, ऐसा लग रहा है। नहीं, क्या पंकज जी सुन नहीं पाया? सॉरी, उमा जी जो बयान दे रही हैं लगातार, या उनको भारतीय जनता पार्टी उनको नोटिस नहीं कर रही है, या उनके प्रवक्ता उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं पार्टी के, कि वो क्या बोल रहे हैं, आप यदि पता ही नहीं? नहीं, ये जो जिस बयान का हृदय जी बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उमा दीदी ने किसी पद की कामना इसी से पद की कामना नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पद पर रहना चाहती हूँ जहाँ से लोगों से न्याय कर सकूं, लोगों को मैं हक दिला सकूं, ये बात उन्होंने कही थी। अरे वो तो जिस इस समय पधारूढ़ है, मुझे लग रहा है कि समाज में संतोषी और सन्यासी से बड़ा कोई पद नहीं होता। उनके आशीर्वाद को तो समूचा समाज लाना, और मुझ पर तो उनका बड़ा अनुग्रह रहा है। जीवन पर्यंत राजनीति में मैंने उन संरक्षण प्राप्त करा है, वो मेरे लिए तो मातृतुल्य भी है, और उनके सारे बयानों को हम सुनते भी हैं, गंभीरता से भी लेते हैं। पर मुझे लगता है कि जहां तक मैं उमा दीदी को जानता हूँ, उन्होंने कभी भी जीवन में कभी मोह रखा नहीं है। मतलब चप्पल उठाने वाला बयान गंभीरता से लिया है आपने? सही कहा है उन्होंने, तो मतलब चप्पलें उठाने वाला बयान आपने गंभीरता से लिया है? सही है, आपने सही कह रहे हैं। मतलब चप्पलें मैं के मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस मांग करती है कि आप इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। आप तो मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या उमा भारती जी ने सही बोला है या गलत बोला है? अरे हमको अरे भैया आप अध्यात्म पे पहुंच गए भाई साहब, आप अध्यात्म पे पहुंच गए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दे कि क्या जो उमा भारती जी ने बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है? भैया ये आप तो ये बताइए। और फिरोज भाई को अब आप पूरा समय दीजिए। फिरोज भाई अखाड़ा खाली, आप जोरदार बल्लेबाजी चलिए, समय की सीमा है क्योंकि बात तो लंबी है, बहस लंबी है, क्योंकि उमा भारती का जो बयान था वाकई बेहद गंभीर था। जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बात रखी, वीडियो वायरल हुआ, फिर नेताओं को निकम्मा कह देना, फिर उनके कहा कि निकम्मेपन को छुपाने के लिए वे ब्यूरोक्रेसी का आड़ देते हैं, तो वाकई ये बेहद गंभीर विषय है जो सामने आए हैं। तो आप सभी मेहमान चर्चा में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार फिर किसी खास मुद्दे पर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।